मीरा ने जब देखा कि अक्षत बड़े गौर से उस कपल को देख रहा है तो पूछ बैठी, आप उन्हें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? देख रहा हूं लोग खुश रहने का नाटक कैसे कर लेते हैं, अक्षत ने सामने देखते हुए कहा। हम कुछ समझे नहीं, मीरा ने कहा। अक्षत मीरा की ओर पलटा और कहा, उस कपल को देखकर तुम्हें क्या समझ आता है? दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, शायद एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और यहां साथ में वक्त बिताने आए हैं, मीरा ने दोनों को देखकर कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, बस लोगों के सामने उनका रिलेशनशिप स्टेटस खराब ना लगे इसीलिए साथ साथ है। यहां बैठने की वजह सिर्फ खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने कहा। वेट, कहते हुए अक्षत उठा और सामने बैठते उस कपल की पास वाली टेबल के पास कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मीरा को साफ साफ दिख रहा था। अक्षत ने लड़की की ओर देखकर स्माइल किया तो बदले में लड़की ने भी स्माइल दे दी। अक्षत ने इशारों ही इशारों में उससे कुछ कहा और वहां से उठकर वापस आ गया और मीरा से कहा, अब देखना रिएक्शन। कुछ देर बाद जब लड़की के साथ बैठा लड़का बिल भरने काउंटर की ओर चला गया तो लड़की उठकर अक्षत की ओर आई और एक चिट उसकी ओर बढ़ाकर कहा, कॉल मी एनी टाइम, और चली गई। मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके जाते ही मीरा ने अक्षत से कहा, कितनी कमीनी है वो लड़की, उस लड़की के साथ होकर भी आपको नंबर देकर चली गई। तुम्हें क्या लगता है वो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से? दोनों ही टाइम पास कर रहे हैं, अक्षत ने कहा। पर आपको कैसे पता चला? मीरा ने कहा। जब वो दोनों वहां बैठे थे तब लड़का फोन में बिजी था और लड़की अपने फोन में। अगर उनमें प्यार होता और वो यहाँ टाइम स्पेंड करने आए होते तो दोनों की नजर एक दूसरे पर होती, ना कि फोन में। जब मैंने लड़की को स्माइल की तब भी उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर वो उसे लेकर पोजेसिव होता तो कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर देता। दोनों साथ जरूर हैं, पर प्यार की वजह से नहीं, अपनी अपनी जरूरतों की वजह से। अक्षत ने सारी बात समझाई। कैसी जरूरतें? मीरा ने सवाल किया। अक्षत कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर कहा, वो मैं तुम्हें खुलकर नहीं समझा सकता। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। मीरा ने कप उठाया और कॉफी पीने लगी। निधि नहीं आई तो अक्षत ने निधि का बर्गर उठाया और खाने लगा। खाते हुए चीज उसके होंठ पर लगी रह गई। मीरा की नजर उसके होठों पर लगी उस चीज पर जा टिकी। अक्षत ने देखा तो इशारे से पूछा। मीरा ने हाथ आगे कर कर अपनी उंगली से हटा दिया। बर्गर का आधा हिस्सा अक्षत के हाथ में ही रह गया। आज से पहले किसी ने उसे ऐसे नहीं छुआ था। मीरा ने देखा अक्षत उसे ही देख रहा है तो वो उठी और कहा, हमारा हो गया, हम हाथ धोकर आते हैं। मीरा जल्दी जल्दी से वॉश बेसिन के सामने आई और बड़बड़ाते हुए हाथ धोने लगी। क्या कर रही हो? ऐसे बर्ताव करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम्हें उन्हें। हाँ मालूम है पसंद करने लगी हो, लेकिन पहले से वो इतना सड़ू है कि ठीक से बात नहीं करते। अगर ये पता चला तो कहीं बात करना ही ना बंद कर दे। उफ, लेकिन क्या करें, वो सामने होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता और हम कुछ ना कुछ ऊट पटांग कर ही जाते हैं। एक काम करेंगे, अब से उनके सामने ही नहीं जाएंगे। हाँ ये सही रहेगा। कहते हुए उसने जैसे ही ऊपर देखा शीशे में पीछे अक्षत का चेहरा दिखा। मीरा को लगा ये उसका वहम है। वहां से उसने शीशे पर हाथ घुमाया, लेकिन अक्षत तो जस का तस था। वो मीरा के पास आया और उसके हाथ को शीशे से हटाकर कहा, पागल हो गई हो? जानती नहीं कितने बैक्टीरिया होते हैं इन चीजों पर? उसने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर हैंड वॉश डाला और धोने लगा। ऐसा करते हुए उसका ध्यान सिर्फ मीरा के हाथ पर था और मीरा का उस पर।
अक्षत के हाथों की छुअन उसके मन को गुदगुदा रही थी। अक्षत ने उसका हाथ धोया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मीरा ने अपने हाथ पोंछे और जब वापस रुमाल अक्षत की ओर बढ़ाया तो अक्षत ने कहा, कल धोकर दे देना। अक्षत चला गया। मीरा ने एक बार रुमाल को देखा और दूसरी बार अक्षत को देखकर कहा, सड़ू। अर्जुन और नीता भी अपना अपना नाश्ता खत्म कर चुके थे। निधि ऊपर ही रुक गई होगी सोचकर अक्षत ने उसके लिए एक बर्गर लिया और फिर चारों ऊपर चले आए। तब तक राधा लगभग आधी से ज्यादा शॉपिंग कर चुकी थी। अक्षत ने बर्गर निधि की ओर बढ़ा दिया। निधि ने मुस्कुराते हुए लिया और वही खाना शुरू कर दिया। अक्षत और अर्जुन अपने लिए कपड़े देखने चले गए। अक्षत ने लाइट पिंक कलर का कुर्ता और चूड़ीदार खरीदा। अर्जुन के लिए गोल्डन कुर्ता और रेड सलवार। सभी अपने बैग संभाले नीचे आ गए। नीता अपनी स्कूटी से आई थी, इसीलिए सबको बाय बोलकर वहां से चली गई। सभी घर आ गए। जैसे ही सभी गाड़ी से उतरे हैरान थे। घर लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। गार्डन में डेकोरेशन का काम चल रहा था और विजय सबको ऑर्डर दे रहा था। राधा ने देखा तो हैरान थी। विजय ने जैसे ही सबको देखा उनके पास आए और कहा, आ गए सब लोग मार्केट से? चलो चलो अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं? राधा ने कहा, अरे भाई मेरे बेटे की सगाई है, बार बार थोड़ी होगी। तुम सब चलो ना, मैं उन लोगों को बाकी काम समझा कर आता हूँ। विजय ने कहा। सभी अंदर चले आए। राधा बुरी तरह थक चुकी थी। आते ही सोफे पर बैठ गई। दादू दादी भी वहीं बैठे थे। कुछ देर में विजय भी आ पहुंचा। सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मोनालिसा वहां आई और कहा, घर में क्या हो रहा है? ये डेकोरेशन, लाइटिंग, कोई ओकेजन है क्या? अर्जुन की सगाई है, राधा ने कहा। मोनालिसा ने आकर अक्षत के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाई और अर्जुन से कहा, कांग्रेचुलेशंस अर्जुन, कौन है वो लकी गर्ल? नीता नाम है उसका, अर्जुन के साथ पढ़ी है। इस बार भी राधा ने ही जवाब दिया। घर में ऐसा कोई नहीं था जो मोना से बात करना पसंद करता हो, लेकिन राधा घर आए मेहमान को हमेशा इज्जत देती थी और यही वजह थी कि वो मोनालिसा से कभी कभी बहुत कम बात कर लिया करती थी। ओह वाओ, इसका मतलब लव मैरिज है, मोना ने कहा। अर्जुन ने कहा। हमारी भी लव मैरिज होगी ना अक्षत? मोना ने अक्षत की ओर देखकर कहा। मीरा को मोनालिसा का अक्षत के यूं करीब खड़े होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, हम सबके लिए पानी लेकर आते हैं। मीरा के जाने के बाद मोना ने राधा से कहा, आंटी अर्जुन की सगाई है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। बुलाना नहीं चाहते क्या? तुम्हें बुलाकर सबका मूड खराब थोड़ी ना करना है, निधि ने फुसफुसाते हुए अर्जुन से कहा। ऐसी बात नहीं है, सब इतनी जल्दी हो गया कि अभी तक किसी को इनविटेशन भी नहीं भेजा है। तुम आना? राधा ने कहा। वो तो मैं आऊंगी ही, आफ्टर ऑल मेरा भी कुछ हक बनता है इस घर में। दादी को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। उन्होंने बात बदलने के लिए कहा, राधा क्या लाई हो सबके लिए, दिखाना जरा। हाँ माँ, कहते हुए राधा ने एक एक बैग खोलना शुरू किया। दादाजी के लिए कुर्ता पजामा, दादी माँ के लिए सिल्क की साड़ी थी, विजय के लिए मेहरून रंग का सुनहरा किनारी वाला कुर्ता सबको बहुत पसंद आया। अर्जुन, अक्षत और निधि ने भी सगाई में पहनने वाले अपने अपने कपड़े दिखाए। सबके कपड़े देखकर विजय ने राधा से कहा, राधा सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हो, मीरा के लिए कुछ नहीं खरीदा? हाँ, वो मुझे लगा उसने निधि के साथ खरीद लिया होगा। राधा ने निधि की ओर देखकर कहा, मैंने बोला था माँ, लेकिन आप तो जानती हो ना, उसने साफ मना कर दिया। निधि ने कहा, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? नहीं खरीदा तो इट्स ओके, वो निधि की दोस्त है, कोई इस घर की मेंबर तो नहीं जो इतना सोच रहे हो। मोना ने कहा। अक्षत के साथ साथ सभी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सब चुप रहे। मीरा पानी के ग्लास लेकर खड़ी थी।
जैसे ही उसने मोना की बात सुनी उसे बहुत बुरा लगा। उसने ट्रे टेबल पर रखा और वहां से चली गई। अक्षत को मीरा का यूं जाना खल गया। उसने मोना की ओर देखकर कहा, माँ, मीरा को नए कपड़े की जरूरत नहीं है। वो इतनी खूबसूरत है कि लोग उसके सामने फीके लगे। मोनालिसा उठी और कहा, बाय गाइस, सगाई में मिलती हूं। मोना वहां से चली गई तो अक्षत भी वहां से चला गया। दादू और राधा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर राधा सारा सामान समेटने में लग गई। अर्जुन विजय के साथ बाहर चला गया और इंतजाम देखने लगा। राधा ने दादा दादी के लिए चाय बनाई और फिर उन्हें देकर अपने कमरे में चली आई।